आज जैसे हमारा एक सेशन आया था जो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्कशन पे था हम लोग का, कोई उसमें क्लासेस वगैरह क्लियर नहीं किया है हमने, तो उसके साथ एक छोटा सा अपना असाइनमेंट का प्रोग्राम भी निपटाए लिए लेते हैं हम लोग। हमारा फिबो सीरीज़ हो गया है और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, वॉवेल हो गया, स्ट्रक्चर एंड ग्रेटर नंबर बचा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और ग्रेटर नंबर को भी समझने की कोशिश करते हैं, और लास्ट जो बचेगा वो हमारा स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बचेगा, उसको भी हम कंप्लीट करते हुए फिर आ जाएंगे अपने लर्निंग पाथ पे। क्या बात है, ये पहले से ही शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको सेव करते हैं, इस प्रोग्राम को, इसको कंपाइल करते हैं और कंसोल इनपुट में आते हैं। सो फर्स्ट टाइम हम इनपुट देते हैं, पहला इनपुट 5, दूसरा इनपुट 5, और इसको रन करते हैं तो बता रहा है बोथ द नंबर्स आर इक्वल, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। दोबारा से कंसोल इनपुट में आते हैं और नंबर 1 हमने 5 इंटर किया है, नंबर 2 हमने 10 इनपुट किया है, तो हमको बताएगा नंबर 2 10 इज़ ग्रेटर। कंसोल इनपुट में आते हैं, नंबर 1 को हम 20 कर लेते हैं, अभी हमको ये बताएगा नंबर 1 20 इज़ ग्रेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका रन का मॉड्यूल, ये कैसे रन हो रहा है, और ये हमारा बेसिकली पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो हमें उसके बारे में सोचना है कि हमें एक प्रॉब्लम मिली थी कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है और उसमें ये फाइंड आउट करना है कि नंबर ग्रेटर है या लेस देन, छोटा है नंबर या बड़ा है, ग्रेटर है या स्मॉलर है। ठीक, तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन किसी एक चीज़ का तो कभी होता नहीं कि ए का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, ए का कंपैरिजन ए से तो करेंगे नहीं कभी भी। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए, ए का कंपैरिजन बी से करेंगे या बी का कंपैरिजन ए से करेंगे। तो एक चीज़ हमारे पास ये क्लियर हो गई कि हमको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। हमने मान लिया ए और बी, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गया, दो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आएगा, हमको यही कंपैरिजन करना है कि ग्रेटर है या स्मॉलर है। तो एक आउटपुट ये आएगा कि ए जो है हमारा वो ग्रेटर है, इसको हम जी से डोनेट कर रहे हैं ग्रेटर। ठीक है, और दूसरा आउटपुट ये आएगा कि बी जो है वो ग्रेटर है। ठीक, इफ़ अगर ए ग्रेटर है तो बाय डिफ़ॉल्ट बी जो है वो हमारा स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, यही तो मतलब हुआ ना, जब ए बड़ा है ग्रेटर है तो बी छोटा हो जाएगा, और जब बी बड़ा है तो ए छोटा हो जाएगा, हमारा स्मॉलर हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट ये। तो ये हमारा हो गया एक सोचने का तरीका। बट यहाँ पे एक तीसरी कंडीशन भी निकल के आती है, इफ़ ए इक्वल टू बी, ए और बी बराबर भी तो हो सकते हैं, ये बड़े और छोटे हों ये ज़रूरी नहीं, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ए और बी हमारे दोनों बराबर हो जाए। तो बस इन्हीं तीन कंडीशन को लेकर के हमको अपना प्रोग्राम बनाना है। हमने जो ए और बी दो ऑब्जेक्ट लिया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होने वाला है, इसमें हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट कराना है। ठीक है, तो सिंपल है, हम इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल ले लेंगे, ए बी, और इसको जो है प्रिंटफ स्टेटमेंट से यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करा लेंगे कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, उसको स्कैनफ फंक्शन लगा करके हम स्टोर करा लेंगे। बेसिकली बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है ये, इसीलिए मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, बट हमारे असाइनमेंट में था तो जैसा बोला गया है वैसा उसके हिसाब से इसको भी मैं बता दिए दे रहा हूँ। इसको हमने स्कैन करा लिया, उसके बाद हम इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, कुछ लॉजिक लगाएंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे, प्रोग्राम हो जाएगा हमारा ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं इस हिसाब से और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको हमने हटा दिया
और जो लिखने का हमारा तरीका होता है वो कैसा हमने सोच रखा था। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने प्रोग्राम का स्केलेटन तैयार करना है। तो स्केलेटन को हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन लगाते हैं, ठीक, और कर्ली ब्रेसेस से इसको ओपन करते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंपाइलर ने कर्ली ब्रेसेस हमारा बंद कर दिया। ये तैयार हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारे प्रोग्राम का स्केलेटन तैयार हो गया, ठीक। अब हम यूज़र की तरीके आते हैं और सोचते हैं कि हमको आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखेगा। तो आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले दिखेगा कि हम यूज़र से इनपुट मांगेंगे, इंटर द 2 नंबर। तो ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। इंटर द 2 नंबर, ठीक, और इसको हमने सिंटैक्स के थ्रू डाल दिया। अब इंटर द 2 नंबर हमने आउटपुट कर लिया, तो यूज़र भी हमारा बहुत ज़्यादा हमारे कमांड को फॉलो करता है। हमने उसको बोला है कि इंटर द 2 नंबर, तो वो 2 नंबर को इनपुट करेगा। तो हम उसको स्कैन कर लेते हैं। स्कैन एफ हमने किया, नंबर हमारे इंटीजर टाइप के हैं, सिंटैक्स को हम फॉलो करते हैं और %10 लगाते हुए एक नंबर हमारा num1 हो जाएगा, दूसरा हमारा num2 हो जाएगा, num2, ठीक। सी प्रोग्रामिंग का जो हमारा सिंटैक्स होता है उसको हम फॉलो करते हैं कि किसी भी वेरिएबल को हम बिना डिक्लेयर किए, बिना डिफाइन किए हम यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हम यहाँ पे डिक्लेयर भी कर लेते हैं, num1 एंड num2, ठीक। स्कैन ऑफ हो गया। अब जो यूज़र ने इनपुट किया है उसको हम प्रिंट करा लेते हैं। इनपुट नंबर इज %d और num2, ठीक। इतना चीज़ हो गया। अब बस इसी को हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये सही ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। यहाँ पे हमको कुछ एरर बता रहा है, और एरर में हमको क्या बता रहा है, प्रिंटफ लाइन में कुछ एरर है। तो हम अपने पहले प्रिंटफ लाइन पे आते हैं, इसको देखते हैं, ये हमको एरर फ्री दिख रही है। दूसरे प्रिंटफ लाइन पे आते हैं, इस पे एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आंखें थोड़ा सा तेज़ होनी चाहिए, देखने का नज़रिया हमारा बदलना चाहिए। तो क्या छूटा है यहाँ पे, एक तो कामा छूटा हुआ है। इसको सेव करते हैं, फिर से कंपाइल करके देखते हैं, और ये फिर हमको कुछ एरर बता रहा है, वार्निंग टू मैनी आर्गूमेंट। ओके, तो दोबारा से हम प्रिंटफ पे आते हैं और एरर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या एरर है, 2 नंबर प्रिंट तो करा रहे हैं, बट 2 नंबर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने नहीं लगा रखा है, ठीक है। फिर से अब एक बार इसको ट्राई करते हैं। अभी हमारा काम हो गया ठीक ठाक। सो बेसिकली क्या होना चाहिए कि हमारा देखने का नज़रिया जो है वो चेंज होना चाहिए, कि एक नज़र में देख करके हमें समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। अब वो तभी हो सकता है जब हमारे कॉन्सेप्ट और हमारे सिंटैक्स हमको क्लियर होंगे। इसको रन करते हैं, तो ये बता रहा है इंटर द 2 नंबर, इंटर नंबर इज़ 2010, ठीक है। अभी हालांकि 2010 इसलिए बता रहा है क्योंकि गार्बेज वैल्यू नहीं, पहले से 2010 यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। 2010 आ रहा है, बट ये अलग अलग लाइन में नहीं आ रहा है। इंटर नंबर इज़, इंटर नंबर इज़, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम देते हैं /n, ये आ गए, और इसको करते हैं सेव। कंसोल आउटपुट पे आते हैं, 1020 हमारे पास है। अभी देखिए इंटर नंबर इज़ 20 एंड 10,
तो ठीक है, एक यहाँ पे हम स्लैश एन और लगा लेते हैं कि दूसरा जो 20 है वो भी हमारा सेकंड लाइन में ही हमको आने लग जाए। ठीक है, हो गया, नंबर इंटर हो गए हैं। अब क्या करना है, अब हमको सिर्फ लॉजिक लगाना है। लॉजिक हमने क्या लगा रखी थी कि हमारी 3 ही कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन वो जिसमें ए बड़ा होगा और बी छोटा हो जाएगा, दूसरी कंडीशन वो जिसमें बी बड़ा है और ए छोटा है, और तीसरी कंडीशन ये जिसमें दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो बस इसी लॉजिक को हमको यहाँ पे अपने कोड की लैंग्वेज में उतार देना है। इफ़ ए इक्वल टू बी, ये हमारा बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल टू होता है, सेमीकोलन नहीं रहेगा। इफ़ ए इक्वल टू बी, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट एफ वैल्यू इज इक्वल। ठीक, उसके बाद एल्स पार्ट में आते हैं। एल्स इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट एफ ग्रेटर देन बी। ठीक, उसके बाद फिर हम एल्स में क्या डाल देंगे, एल्स बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अभी इसको सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं कोई एरर आ रही है या नहीं। हाँ, तो एक एरर बता रहा है फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। ओके, तो दिक्कत यहाँ ये हुई है कि हम ए बी का यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमने ए बी वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया, हमने num1 और num2 ले रखा है। तो हर जगह हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, num2। अभी कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है। कंसोल इनपुट में आते हैं, इसको रन करते हैं। तो क्या बता रहा है, कंसोल इनपुट में ए में हमने 20 इनपुट किया है, बी में 10 इनपुट किया है। इट मीन्स ए हमारा ग्रेटर होना चाहिए, तभी हमको बता रहा है ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पे एक स्लैश एन लगा लेते हैं और यहाँ पे भी एक स्लैश एन लगा लेते हैं हम, और इसको फिर से रन करके देखते हैं। ए इज़ ग्रेटर देन बी। कंसोल इनपुट में आते हैं, बी की वैल्यू अभी हम 30 ले लेते हैं। अभी हमको बताना चाहिए कि बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो हमको बता रहा है बी इज़ ग्रेटर देन ए। कंसोल इनपुट में आते हैं अभी, और बी की वैल्यू को भी अब हम 20 कर लेते हैं। अब हमको बताना चाहिए कि ए एंड बी आई बोथ आर इक्वल, इंटर वैल्यू इज़ इक्वल। ठीक है, या फिर इसको इंटर से हटा के कर लेते बोथ। बोथ द वैल्यू इज इक्वल। एक स्लैश एन यहाँ पे भी चाहिए हमें। ठीक, बोथ द वैल्यू इज इक्वल। जो हमारा मेन लॉजिक लग रहा है वो ये एक ये इफ स्टेटमेंट है और दूसरा ये एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ वाला स्टेटमेंट है। यही हमारे मेन लॉजिक है। और जो दूसरा तीसरा एल्स है, ये वैसे भी हर प्रोग्राम में ही यूज़ होता है। कि हम जम बोर्ड कैसे यूज़ करें, आना पड़ेगा अपने माइक्रोसॉफ्ट पे। जल्दी से हो जाए भाई, 14 मिनट का छोटा ही है।
ओके, सो यहाँ तक ये हमारा जो पॉइंट था वो क्लियर हो चुका है कि इसमें कोई मेन लॉजिक बहुत नहीं लगी हुई है। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट हम ले लेंगे, इंटर द टू नंबर, इंटर नंबर इज़, इसको हम प्रिंट करा लेंगे। जो मेन लॉजिक है वो हमारी यहाँ पे काम कर रही है कि हम ये कह रहे हैं कि इफ़ जो वैल्यू ए है वो अगर बी के इक्वल है, ठीक है, तो एक काम करो कंपाइलर साहब, आप प्रिंट कर देना कि अगर ए और बी दोनों इक्वल है तो आप प्रिंट कर देना कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, बोथ आर इक्वल, ये हमने बता दिया कंपाइलर को कि अगर दोनों वैल्यू ए और बी इक्वल है तो प्रिंट कर देना मैसेज कि बोथ आर इक्वल। एल्स इफ और यदि, इफ़ का मतलब है कि अगर दोनों वैल्यू इक्वल है तो आप प्रिंट कर देना बोथ आर इक्वल, और यदि ए इज़ ग्रेटर देन बी, और यदि ए बी से बड़ा है तो आप एक वैल्यू को प्रिंट कर देना, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देना, बेसिकली वैल्यू नहीं, कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग पहले से ही होती है सबके पास कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो ऑब्वियसली बी छोटा ही होगा, इसको हमें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। यही मेन चीज़ है कि सोचने, समझने और देखने के नज़रिए को चेंज करने का। मे भी हो सकता है कि जैसे पहले, मैं क्यों किसी को बोलूँ, जैसे पहले मैंने गलती की थी, एल्स इफ में ये स्टेटमेंट अपने टाइम पे मैंने भी ले रखा था कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ लेस देन ए, बी इज़ लेस देन ए और बी इज़ स्मॉलर, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बट उसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, सो जब एल्स इफ में हमको ये स्टेटमेंट बता रहा है कि और यदि ए बी से बड़ा है तो हमको प्रिंट करना है कि ए इज़ ग्रेटर, और उसके बाद एक एल्स स्टेटमेंट हमने ये रख दिया क्योंकि तीन ही कंडीशन हमारे पास बन रही थी। एक कंडीशन वो थी जिसमें ए और बी दोनों बराबर थे, एक कंडीशन वो थी जिसमें ए बड़ा था, और एक कंडीशन वो थी जिसमें बी बड़ा रहेगा। ठीक है, सो एक कंडीशन हमारी जिसमें ए और बी दोनों बराबर हैं वो इफ़ स्टेटमेंट के साथ हमने लिख लिया, इफ़ ए इक्वल टू बी। दूसरी एल्स इफ में हमने लिख लिया कि एल्स इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो हमारी बस्ती कौन है, सिर्फ एक यही कंडीशन बच रही है, तो इसके लिए हमें कोई इफ़ एल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, सादा एल्स लगाएंगे। एल्स कि अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तब आप डेफिनेटली 100% आप ये प्रिंट कर दो कि जो हमारा बी है वो ग्रेटर है, बी इज़ ग्रेटर, डेफिनेटली 100%। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यही लॉजिक होता है कि इफ़ पार्ट में हम वो चीज़ लिखते हैं जो कंडीशन हमको चेक करनी रहती है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये हम कंडीशन को चेक कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, अगर हमारा इफ़ ब्लॉक ट्रू रहेगा, ए बड़ा रहेगा, तो हमारा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ए छोटा हो जाता है, तो जो हमारा एल्स वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा प्रिंट के साथ कि बी इज़ ग्रेटर, बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यही मतलब होता है कि जो इफ़ स्टेटमेंट का जो हमने कंडीशन दिया अगर वो ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक का कोड हमारा एग्जीक्यूट हो, और अगर इफ़ ब्लॉक जो है वो हमारा फेल होता है, कंडीशन में पास नहीं हो पाता, ट्रू नहीं होता, तो हमारा एल्स वाला जो ब्लॉक है वो रन कर जाएगा। बस ये छोटा सा प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। हालांकि इस प्रोग्राम में मैं क्या ही होमवर्क दूँ, चलिए आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है, फ्री हैं आप सब लोग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि।